कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल एक बार फिर पार्टी नेतृत्व और गुजरात कांग्रेस इकाई पर हमला बोला है। हार्दिक पटेल ने इन नए संकेतों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटेल ने आरोप लगाया है कि पार्टी नेतृत्व इन्हें दरकिनार कर रहा है। पिछले 3 सालों से पार्टी से वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। अब गुजरात चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की तारीफ कर उन्होंने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। पटीदार समुदाय के प्रभावशाली नेता हार्दिक पटेल ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ अच्छी बातें हैं जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हालांकि कभी बीजेपी सरकार के दौरान हार्दिक पटेल ने पटीदार समुदाय को आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ा था। दुनिया में तीव्र भू राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को एक नए और विस्तारित भारत ब्रिटेन रक्षा गठजोड़ पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने का निर्णय किया गया। दोनों नेताओं ने रोडमैप 2030 सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में गठजोड़ और गहरा बनाने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को आमंत्रित किया। दोनों नेताओं के बीच संबंधों के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम एक नई विस्तारित रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, यह हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दशकों पुरानी प्रतिबद्धता और साथ ही नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य की दिशा में भी है। मरियापोल के मेयर ने शुक्रवार को यूक्रेन के दक्षिणी शहर को पूरी तरीके से खाली करने की अपील की है। बता दें कि शहर को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इस पर अब रूसी सेना का नियंत्रण है। मेयर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा, हमें केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, आबादी की पूर्ण निकासी। लगभग 1 लाख लोग मरियापोल में फंसे हुए हैं। मेयर, जो कि अब मरियापोल में नहीं है, उन्होंने शहर में या उसके आसपास किसी भी लड़ाई के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ब्यौरा दिए बिना कहा है कि मरियापोल में रह गए लोगों के साथ रूसी सेना का मजाक जारी है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के बाद अब हनुमान चालीसा पर बवाल मचा हुआ है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने ठान लिया है कि वो कल सुबह 9 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। विधायक रवि राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र में इतनी समस्याएं हैं और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कभी किसी मंत्रालय नहीं जाते हैं, कभी हमसे नहीं मिलते हैं और ना ही कभी हमारे इलाके का दौरा करते हैं। उनकी वजह से महाराष्ट्र में 7.5 लगी हुई है। यही वजह है कि हम उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। हनुमान संकट मोचन है और वह सीएम के संकट का निवारण जरूर करेंगे। एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले बिना ही लौट जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार शाह कल सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे, जहां से वह सीधे आरा के जगदीशपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वे बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बीजेपी द्वारा आयोजित विजय उत्सव में शामिल होंगे। उसके बाद वे नारायण मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर गया से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।